बता दें महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर सुमी से खबर है, जहां सुमी में जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से हमले तेज हो गए। केमिकल प्लांट से अमोनिया गैस रिसाव की जानकारी सामने आ रही है। यह सुमी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और वो केमिकल प्लांट से अमोनिया का रिसाव एक चिंता का सबब हो सकता है। ये सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि रूस के लिए भी चिंता का सबब हो सकता है। उस केमिकल प्लांट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जिस तरीके से ये तस्वीरें दिख रही हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इस रिसाव को रोकने के लिए वहां पर अब मौजूदा कदम जो है वो उठाए जाने लगे। लेकिन इससे कितना नुकसान होगा और इसका इंपैक्ट क्या होगा वो समझना जाहिर तौर पर बहुत जरूरी है। केमिकल प्लांट से अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा है और अमोनिया गैस का रिसाव होना जाहिर तौर पर, क्योंकि जब इस तरह के गैस रिसने लग जाते हैं वहां पर स्थानीय लोगों के लिए यह स्लो पॉइजन का काम करता है। और ऐसे में वहां के लोगों के लिए अब चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। एक तरफ तो धमाकों से बचने की कोशिश है, बंकर्स में छिपकर बचने की कोशिश है, दूसरी तरफ अमोनिया का रिसाव अगर हो रहा है तो लोगों के लिए कहीं ना कहीं बड़ा डैमेज लेकर आएगा ये। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे, केमिकल प्लांट से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है। हालांकि अब जो वहां पर लोग मौजूद हैं, जो वहां पर कर्मचारी मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं, उनकी तरफ से कोशिश है कि आखिर इस रिसाव को कैसे रोका जाए, क्योंकि इस रिसाव से कई जिंदगियां जो हैं वो खतरे में पड़ चुकी हैं। और यही वजह है कि केमिकल प्लांट से अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए शख्स जो आपको नजर आ रहा होगा वहां पर, ये वो कर्मचारी जो काम करते हैं, अब उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस चीज की है कि आखिर इस रिसाव को कैसे रोका जाए, क्योंकि अगर ये रिसाव नहीं रुकता है तो ऐसे में कई जिंदगियां एक साथ खतरे में पड़ सकती हैं और इन जिंदगियों को बचाना बेहद जरूरी है। ऐसे में केमिकल प्लांट से अमोनिया गैस का रिसाव लगातार हो रहा है। एक तरफ युद्ध का 26वां दिन, लेकिन देखिए ये दूसरी तरफ की तस्वीरें, और ये बहुत जरूरी तस्वीरें हो जाती हैं दिखानी। एक्सक्लूसिव और पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वही केमिकल प्लांट है जिससे अमोनिया का गैस रिसाव हो रहा है। हम आपको अलग अलग तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं, चाहे मॉल की बात करें, स्कूल्स की बात करें, बच्चों के हॉस्पिटल्स की बात करें, वो खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। तो यूक्रेन का ड्रोन से हमला एक तरफ लगातार जारी है, दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर देखिए किस तरीके से, और देखिए थोड़ी सी भी अगर ज्यादा मात्रा में अमोनिया शरीर में आपके पहुंच जाता है या सूंघ लेते हैं, आप उसे इनहेल कर लेते हैं, तो ऐसे में आपकी जान जा सकती है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आखिर अमोनिया का जब गैस रिसाव हो रहा है तो ऐसे में क्या क्या खतरे हो सकते हैं। हवा में अमोनिया की अगर ज्यादा मात्रा हो जाती है तो ऐसे में जो है बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। और देखिए यही वजह है कि सांस लेने में तकलीफ होती है, गले में जो है आपको तकलीफ होगी। और यही वजह है कि देखिए जब भी इस तरीके की समस्याएं देश के अंदर आई है तो सबसे पहले ये कोशिश की गई है कि आखिर लोगों को कैसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में ड्रोन से हमले लगातार जारी हैं, जहां एक तरफ रॉकेट लॉन्चर से, मिसाइलों से जंग लड़ी जा रही है, दूसरी तरफ ड्रोन से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन के जवान ड्रोन से हमला करने के बाद जोश में नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन का ड्रोन से हमला, जहां पर आप देखिए किस तरीके से यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। उसके बाद आप देखिए यूक्रेन के जवानों की तस्वीरें भी उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन तबाही का मंजर उस ड्रोन से हमले के बाद किस तरह से दिख रहा है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा इलाका जो है वो राख के ढेर पर तब्दील हो चुका है और ये ड्रोन से हमला किया जा रहा है। ड्रोन से दरअसल टारगेटेड हमला बेहद आसान हो जाता है और ऐसे में ये हमला करके एक दूसरे को काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं यूक्रेन के सैनिकों की तस्वीरें, वे ड्रोन से जब हमला कर रहे थे, आप देखिए खुशी उनके चेहरे पर, और इससे नुकसान क्योंकि सीधे तौर पर रशिया को हो रहा है तो वहां पर एक राहत उनके चेहरे पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और हमले के बाद की किस तरह की तस्वीरें हैं, देखिए ये ड्रोन है और उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से हमले किए गए, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी। और उसके बाद उठता काले धुएं का गुबार ये बता रहा है कि कितना भीषण, कितना भयानक ये हमला है। और इस हमले के बाद क्या रशिया की ओर से और बैकफायर किया जाता है, ये देखने वाली बात है।
खार्किव में हवाई जंग जारी। रूस ने ढेर किया यूक्रेन का ड्रोन। रूस यूक्रेन में जारी विनाशकारी जंग का 26वां दिन है। ये तस्वीरें खार्किव के पास की है, जहां दोनों ओर से भीषण हमला जारी है। ऐसे ही एक हमले में रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कुछ समय पहले तक रूसी सेना पर निशाना साध रहा यूक्रेन का ड्रोन जमीन पर पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि 26 दिन से जारी जंग में रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले के लिए बम बारूद के अलावा ड्रोन भी अहम हथियार साबित हो रहा है। वहीं अगर इस विनाशकारी जंग की बात करें तो 26 दिन से जारी बारूदी बरसात में रूस और यूक्रेन दोनों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस विनाश लीला का अंत होता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। रूसी पायलट की आखिर किस तरीके से बाल जान जो है वो बची है, क्योंकि देखिए ये हेलीकॉप्टर F-52 हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जिसको नुकसान पहुंचा था, लेकिन उसके बाद Mi-24 हेलीकॉप्टर से इस रूसी पायलट की जान जो है बचाई गई, उनका रेस्क्यू किया गया। F-52 हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा था, लेकिन उसके बाद हम आपको बता दें कि Mi-24 से जो है हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया पायलट का, और हेलीकॉप्टर के जो क्रू मौजूद थे उनका भी रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर देखिए Mi-24 हेलीकॉप्टर से किस तरीके से रेस्क्यू किया गया। देखिए तस्वीर में हम आपको समझाते हैं कि आखिर कौन सा वो हेलीकॉप्टर था। F-52 वो हेलीकॉप्टर था। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये वो हेलीकॉप्टर है Mi-24 जिससे रेस्क्यू जो है किया गया, क्योंकि पायलट और जो वहां पर क्रू मौजूद थी वो खतरे में पड़ गई थी, उनकी जान बचानी बेहद जरूरी थी। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर उसी हेलीकॉप्टर की है जिससे रेस्क्यू किया गया Mi-24 ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। लेकिन देखिए F-52 वो हेलीकॉप्टर है, F-52 हेलीकॉप्टर जो है वो जो है मतलब खतरे में पड़ गया था, और यही वजह है कि Mi-24 हेलीकॉप्टर से जो है रेस्क्यू किया गया। लेकिन देखिए ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये उसी हेलीकॉप्टर की है F-52 ये बताया जा रहा है जो खतरे में पड़ गया था, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद जरूरी था, क्योंकि अंदर पायलट मौजूद था, अंदर पूरी क्रू मौजूद थी, और इसीलिए इसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। Mi-24 हेलीकॉप्टर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इसी हेलीकॉप्टर के जरिए जो है देखिए पायलट का रेस्क्यू किया गया था, और अंदर जो क्रू मौजूद थी उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, क्योंकि अभी एक जिंदगी जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है यूक्रेन के लिए। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। देखिए ये जो हेलीकॉप्टर है ये F-52 हेलीकॉप्टर है जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन जो है किया गया, क्योंकि अंदर जो है पायलट मौजूद था, अंदर जो है पूरी क्रू मौजूद थी। और उसके बाद Mi-24 हेलीकॉप्टर की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि Mi-24 हेलीकॉप्टर से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया गया था, और उसके बाद Mi-24 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन जब पूरा किया गया उसके बाद जो है सभी की जान बचाई जा सके। तस्वीर दरअसल आप देख पा रहे हैं, देखिए क्योंकि लगातार आसमान से जो है निगरानी भी रखी जा रही है, अंदर पायलट मौजूद थे, और हम बार बार आपको ये बता रहे हैं कि देखिए F-52 हेलीकॉप्टर ये वही हेलीकॉप्टर है जो फिलहाल मुश्किल में था, लेकिन उसके क्योंकि अंदर जो है टीम मौजूद थी। और एक बड़ी खबर आ रही है, उसके लिए सीधा अनुराग का रुख कर लेते हैं। अनुराग। बिल्कुल अनुपमा, क्योंकि आपने बताया किस तरीके से यूक्रेन या रशिया का जो हेलीकॉप्टर था वो मुश्किल में फंस गया था, लेकिन यूक्रेनी किस तरह से मुश्किल में फंसे हुए हैं वो ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक तरफ तो बम की मार यूक्रेनी झेल रहे हैं, दूसरी तरफ अब भूख भी मारने लगी है, क्योंकि बम के साथ यूक्रेनियों को भूख की मार भी पड़ने लगी है। यूएन की ओर से जो डेटा सामने आया उसमें जंग में 900 लोग मारे गए। ये यूक्रेन को लेकर जो जानकारी वो साझा की गई है। हमलों से बचने के लिए यूक्रेनी छिपे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते, और ऐसे में भूख की एक सबसे ज्यादा मुश्किलात उनके सामने है। रूस ने 1000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर दी, इसके चलते कई सारे गोदाम जो है जहां पर खाने रखे हुए थे, अनाज रखा हुआ था, वो तहस नहस हो गया है। यूक्रेन पर 459 के करीब मिसाइल अटैक किए गए, ये यूएन ने जानकारी साझा की है। 3 दिनों में 1300 बच्चे और औरतें लापता हैं। और आप इससे समझिए कि एक तरफ तो बम की मार झेल रहा है यूक्रेन, दूसरी तरफ कैसे भुखमरी का भी शिकार हो रहा है। हमलों में 100 से ज्यादा बच्चे मारे गए, अब तक 140 के करीब बच्चे जो हैं वो घायल हुए हैं। और आप हॉस्पिटैलिटी की व्यवस्था भी समझ सकते हैं कि कैसे इस वॉर के वक्त में उन्हें इलाज दिया जाता होगा। 33 लाख लोग अब तक यूक्रेन छोड़ चुके हैं, ये बड़ी जानकारी है। हर 1 मिनट में 55 बच्चे शरणार्थी बन रहे हैं, यानी कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है और वहां पर सुरक्षित जगहों पर रखा जा रहा है। 15 लाख बच्चों का दूसरे देशों में पलायन पहले ही हो चुका है। यूक्रेन के कई शहरों में लोग भूख से मरने लगे, और इसीलिए हम कह रहे हैं
कि आप बम से तो बच जाएंगे लेकिन भुखमरी से कैसे बचेंगे, क्योंकि छिपने के लिए बंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। कई कई दिन हो जा रहे हैं लोग अपने घरों